डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। दूसरा अध्याय पूरा हो गया। दूसरे अध्याय में हमने जीव के बारे में बहुत जानकारी पाई। जीव के भाव, जीव की इंद्रियां, जीव के शरीर, विग्रह गति में लगने वाला समय, विग्रह गति में जाते कैसे हैं, किनके कौन सा वेद होता है, शरीर कितने हैं, किन जीवों के कितना शरीर होता है, और अकाल मरण किन जीवों का होता है, किन का नहीं, ये सारी चर्चाएं हमने दूसरे अध्याय में कर ली। अब तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान जीव रहता कहाँ है? तब रहता कहाँ है के आधार से तीसरा अध्याय आचार्य ने लिखा कि जीव लोक में रहता है। लोक कितना बड़ा? 14 राजू, उसके 3 भेद, ऊपर ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और नीचे अधोलोक। तीसरे अध्याय में पहले अधोलोक की चर्चा करेंगे, फिर मध्यलोक की चर्चा करेंगे और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक की चर्चा की जाएगी। प्रारंभ करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः। बोलिए। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। एक बार और बोले। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। इस सूत्र में आचार्य ने अधोलोक का वर्णन करते हुए अधोलोक में जो 7 पृथ्वियां हैं, जिनके अंदर 7 नरक हैं, उनकी चर्चा की है। इसका अर्थ हम बोर्ड से देखते हैं। पृथ्वियां अधोलोक में 7 हैं और 7 पृथ्वियों का अंत में प्रभा शब्द लगा हुआ है। इसलिए इस प्रभा शब्द को हम हर पृथ्वी के बाद में लगाएंगे। जैसे पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, प्रभा वहां से सब में लगेगा। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। पृथ्वियों के नाम लेंगे ना, तो ये प्रभा शब्द
हम इन सब के लास्ट में जोड़ेंगे। फिर देखें एक बार, पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, तीसरी बालुका प्रभा, चौथी पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा और महातम प्रभा। ये क्या है? भूमयो, ये भूमियां हैं। तो ये भूमियां किसके ऊपर टिकी हुई हैं? देखें क्या कहा आचार्य ने, घनाम्बु घनोदधि वलय। ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के नीचे क्या है? सबसे ऊपर पृथ्वी के नीचे घनाम्बु घनोदधि वलय। घनोदधि वलय किस पर टिका है? घनवात घनवात वलय। और घनवात वलय किस पर टिका है? वात वात वलय। और वात वलय किस पे टिका है? आकाश पर प्रतिष्ठित है। कोई भी वस्तु होती है ना, तो उसके आधार तो चाहिए, वस्तु टिकेगी कैसे? तो टिकने के लिए इन्होंने 3 वलय बताए। पहला वलय घनाम्बु घनोदधि वलय, दूसरा घन वात वलय, तीसरा वात वलय। वलय कहते हैं लेयर, अर्थात यूं समझें हम, जैसे ये मान लो पृथ्वी है, तो इसके लिए पृथ्वी टिकी है घनोदधि वलय पर, घनोदधि वलय टिका है घनवात वलय पर, घनवात वलय टिका है तनुवात वलय पर, तनुवात वलय आकाश पर प्रतिष्ठित है। ऐसे इसको समझना है। अब नया विषय शुरू हो गया। अब तक तो जीव की चर्चा थी, इंद्रियां और शरीर, अब एकदम लोक का नया विषय है। तो ये हर पृथ्वी, 7 पृथ्वियों के नीचे 3-3 वलय हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तनुवात वलय आकाश पर स्थित है। अब देखें जरा इसको फिर दोबारा। पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, प्रभा हमने यहां से ले लिया। पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये 7 भूमियां हैं। ये किस पर टिकी हैं? घनाम्बु घनोदधि वलय, घनवात घनवात वलय और वात तनुवात वलय, इस पर टिकी है। पृथ्वी टिकी है घनोदधि वलय पर, घनोदधि वलय टिका है घनवात वलय पर, घनवात वलय टिका है तनुवात वलय पर, और तनुवात वलय आकाश प्रतिष्ठा, आकाश पर प्रतिष्ठित है। ये पृथ्वियां कुल कितनी हो गई? 7 पृथ्वियां हैं। और ये कैसी हैं? अधो अध, नीचे नीचे हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। इन पृथ्वियों में कितनी कितनी नरक हैं, इनकी चर्चा अगले सूत्र में देखें। तासु 30 पंचविंशति, तासु 30 पंचविंशति, पंच 10 त्रिपंचोनैक नरक, पंच 10 त्रिपंचोनैक नरक, शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। पंच चैव यथाक्रमम्। बोलिए। तासु 30 पंचविंशति, पंच 10 त्रिपंचोनैक नरक, शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। दोबारा बोले। तासु 30 पंचविंशति, पंच 10 त्रिपंचोनैक नरक, शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। कुछ लोग बोलते हैं सहस्त्राणि, सहस्त्राणि नहीं सहस्राणि। ये शब्द है सहस्र, सहस्र माने 1000। आइए इस सूत्र का अर्थ भी बोर्ड पे समझते हैं। इस सूत्र में क्या बताया है कि ये जो 7 पृथ्वियां बताई थी पहले, इसमें हर पृथ्वी में
कितने कितने नरक हैं। नरक माने नारकियों के रहने के स्थान हैं। ताशु उन पृथ्वियों में, 63 माने 30। यहाँ जैसे हमने प्रभा को सबके साथ लगाया था, ये है शत सहस्राणी। शत माने 100, सहस्र माने 1000। 100,000 का मतलब होता है लाख। शत माने 100, सहस्र माने 1000, 100,000 माने लाख। तो इसको लाख को हमें इन सब के साथ लगाना है। कैसे लगाएंगे? ताश उन पृथ्वियों में 63 30 लाख, सत सहस्त्राणी यहां जोड़ दिया। पंचविंशति 5 और 20, 25 25 25 लाख। पंचदश 15 लाख। 10 10 लाख। 3 लाख। पंच ऊन 1, 5 कम 1 लाख। और पंच चैव और 5 इतने ही नरक यथाक्रमम क्रम से हैं। अब इसको क्रम से हम लगाते हैं, अर्थात रत्न प्रभा पहली पृथ्वी में 30 लाख, शर्करा प्रभा दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, बालुका प्रभा तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, पंक प्रभा चौथी पृथ्वी में 10 लाख, धूम प्रभा पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, तमप प्रभा छठी पृथ्वी में 5 कम 1 लाख, और महातम प्रभा 7वीं पृथ्वी में सिर्फ 5 नारकियों के रहने के नरक हैं। पंडित जी, नारकियों के रहने के स्थान कैसे होते हैं? नारकियों के रहने के स्थानों को हम नरक कहते हैं। और वे नरक कैसे हैं, उनमें नारकियों के रहने के स्थान कैसे हैं? कोई मकान बने हुए नहीं हैं। आपके घर में अगर कहीं किसी चूहे ने कोई बिल बना लिया हो, चूहे का बिल, ये पृथ्वी है ना, उसके अंदर उन्होंने गड्ढा बना लिया। आपने क्या किया, उस चूहे को निकाल दिया और गड्ढा बंद कर दिया। अब जैसे वो गड्ढा उस पृथ्वी के अंदर है, इसी तरह के गड्ढे उन नारकियों के रहने के स्थान हैं। इसीलिए इन रहने के स्थानों को नरक कह लो या इनको बिल भी कहते हैं। बिल क्यों कहते हैं? नारकियों के कुल बिल कितने हैं? 30 लाख 25 लाख। इनको आप जोड़ेंगे तो कितना जोड़ आएगा? 84 लाख। नारकियों के बिल, बिल माने रहने के स्थान। बिल क्यों कहा? क्योंकि वो बिल जैसे गड्ढे जैसे हैं, जैसे गड्ढा चूहे का या जैसे सांप का बिल होता है ना, अंदर अंदर गड्ढे जैसा, ऐसे उनके रहने के स्थान हैं। कितने हैं कुल रहने के स्थान? 84 लाख। पहली पृथ्वी में कितने हैं? 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख, और 7वीं पृथ्वी में सिर्फ 5 बिल हैं। इनमें नारकी रहते हैं। अब पृथ्वी और नरक, इनकी चर्चा आपको नक्शे में दिखाता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपके सामने ये जो नक्शा है ना, इस नक्शे में ये पूरा लोक है। लोक के 3 भाग कैसे होंगे देखें। ये ऊपर जो आपको खाली दिख रहा है ना, ये पूरा, ये ऊर्ध्वलोक है। अभी हमने इसको नहीं बनाया क्योंकि अभी आपको अधोलोक समझाना है। ये ऊर्ध्वलोक है। ये जो पहली पंक्ति है ना, ये वाली पंक्ति, ये मध्यलोक है। और यहां से लेके यहां तक पूरा ये रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है। पहली पृथ्वी कहां तक? रत्न प्रभा यहां से यहां तक। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे देखिए, ये 1 2 3 वलय हैं।
इन पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ऊपर वाला वलय घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय। थोड़ी सी डिटेल में और जाना चाहूँगा। इस पहली पृथ्वी जो है ना, इसके 3 भाग हैं। ये ऊपर वाला खर भाग है, इसमें भवनवासी व्यंतर देव रहते हैं। दूसरा नंबर ये पंख भाग है, इसमें भी व्यंतर और भवनवासी रहते हैं। ये अबहुल भाग है, इसमें नारकी देवों का निवास है। यहाँ से यहाँ तक पूरी ये एक मोटाई वाली पृथ्वी है। इस एक मोटाई वाली पृथ्वी के 3 भाग हैं। इन तीनों भागों के बीच में कोई गैप नहीं है, तीनों एक से एक जुड़े हुए। अर्थात इस पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन है। पहली पृथ्वी नाम रत्न प्रभा, इसके नीचे ये 3 वलय। इसके बाद ये दूसरी पृथ्वी आई, ये शर्करा प्रभा। यहां से और दूसरी पृथ्वी के अंत तक, यहां तक एक राजू हुआ। देखो, एक राजू। अधोलोक कितना है? 7 राजू प्रमाण। 7 राजू में, एक राजू में ये पहली पृथ्वी और ये दूसरी पृथ्वी, इसके एंड तक एक राजू। इस दूसरी पृथ्वी के नीचे भी 3 वलय हैं। अब तीसरी आई बालुका प्रभा। देखो, बालुका प्रभा ये। चौथी पंख प्रभा, 5वीं धूम प्रभा, 6ठी तम प्रभा और 7वीं महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां हैं। जरा फिर समझ लें, यहां से यहां तक मोटी ये एक पृथ्वी है और यहां से दूसरी पृथ्वी के एंड तक एक राजू होता है। 1 राजू, 2 राजू, 3 राजू, 4, 5, 6 और ये अंत में ये यहां तक 7 राजू। नीचे मध्यलोक के नीचे अधोलोक 7 राजू। अच्छा, ये बीच में ये क्या है? ये त्रस नाड़ी है। त्रस जीव मात्र इसी के अंदर पाए जाते हैं और इसके बाहर इन हिस्सों में नहीं। इन हिस्सों में मात्र स्थावर जीव पाए जाते हैं। कोई त्रस जीव इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। नीचे इस हिस्से में क्या है? ये हिस्सा जो बचा, ये हो गई 7वीं पृथ्वी। देखो, ये है 7वीं पृथ्वी। तो नारकी कहाँ रहते हैं? नारकी इस पृथ्वी के अंदर बने हुए गड्ढों में रहते हैं। ये नारकियों के रहने का स्थान नहीं है, ये नहीं। ये जो पृथ्वी दिखाई है ना, ये तम प्रभा पृथ्वी है मान लो। तो ये पृथ्वी जो है, इसमें अंदर जो गड्ढे बने हैं उनमें नारकी रहते हैं। और ये पृथ्वी जो है, ये 3 वलय के ऊपर ये सारी पृथ्वियां टिकी हुई हैं। एक विशेष बात और नोट कर लें, नीचे ये यहाँ तक 6 राजू हो गया। अब ये 1 राजू, ये क्या बचा? ये बचा, इसे अकलंग स्वामी ने लिखा है कलकला पृथ्वी। देखो, कुछ लोग क्या कहते हैं, यहाँ नित्य निगोद या निगोद जीवों का निवास है। नहीं, उनका कहना आगम सम्मत नहीं। यहाँ कौन से जीव रहते हैं? यहाँ मात्र 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का एक जीव रहते हैं। इसमें निगोद, ये निगोद स्थान नहीं है। आप सब एक बात दिमाग से बिल्कुल ठीक कर लीजिए। सारे विद्वान, बहुत सारे और बहुत से स्थानों में आपको लिखा मिलेगा कि यहाँ नित्य निगोद या निगोद स्थान, बहुत सी पुस्तकों में नक्शों में लिखा हुआ मिलेगा। नहीं, उनका लिखना ठीक नहीं। आगम में ऐसा वर्णन नहीं मिलता। इसमें कौन रहता है? कलकला पृथ्वी में यहाँ मात्र 5 स्थावर जीव रहते हैं।
निगोदिया जीव तो सारे ही लोक में रहते हैं, इसमें भी निगोदिया जीव भी रहते हैं और पंच स्थावर भी रहते हैं। नीचे का हिस्सा 7 राजू कैसे हुआ? देखो, 2 पृथ्वी तक 1 राजू, ये तीसरी पृथ्वी तक, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं पृथ्वी तक 6 राजू यहां तक, और ये 1 राजू कलकला पृथ्वी। ये सारी भूमियां जो हैं ये 3 वलय पर आधारित हैं, और ये पूरा लोक जो है ना, ये भी देखो 3 वलय पर आधारित है। पूरा लोक सारा का सारा घनोदधि वलय पर, घनोदधि वलय घनवात वलय पर, और घनवात वलय तनवात वलय पर है, और तनवात वलय के बाद ये अनंत आकाश है। यहां से 7 राजू ऊपर, 7 राजू नीचे, 14 राजू प्रमाण ये लोक है। कहते हैं ना, 14 राजू उतुंग नव लोक पुरुष संठान। लोक का आकार कैसा है? जैसे कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसा इस लोक का आकार है। अपनी कमर पे दोनों हाथ रख के पैर चौड़ा के, ऐसा इस लोक का आकार है। इस प्रकार इसको समझना चाहिए। अब इन पृथ्वियों में यहाँ नारकी रहते हैं और इसमें नारकी हैं। इन सब नारकियों में बिल कितने हैं जिनमें नारकी रहते हैं? ये संख्या आपको दूसरे सूत्र में बताई। कुल बिलों की संख्या 84 लाख है। इसमें 30 लाख, इसमें 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 7 लाख नहीं, 3 लाख, 5 कम 1 लाख, और इसमें मात्र 5 बिल हैं जिनमें नारकी जीव रहते हैं। इस तरह कुल बिल मिला के सातों पृथ्वी के कुल बिल 84 लाख होते हैं। इस तरह नरक के बारे में आपको जानकारी हुई। ये पृथ्वियां 7 हैं, नीचे नीचे हैं, इसलिए अधो अध ये नक्शा बना। इस नक्शे को अगर आप उतार सकें तो ठीक ऐसा अपने पास उतार लीजिए। एक विशेष बात और, कुछ नक्शों में ये देखने को मिलता है कि ये पृथ्वी जो है ये यहाँ से यहाँ तक की बताई है, यहाँ से यहाँ तक की नहीं बताई। नहीं, वो नक्शे भी ठीक नहीं। ये पृथ्वियाँ कितनी हैं चौड़ी? यहाँ से यहाँ तक चौड़ी है पूरी, लेकिन नारकी कहाँ रहते हैं? केवल यहाँ से यहाँ तक इतने हिस्से में। इन हिस्सों में पृथ्वी तो है पर इसमें नारकी जीवों का निवास नहीं है। इस प्रकार ये अधोलोक का वर्णन हुआ। 7 पृथ्वियां हुई, 7 राजू हुआ, नीचे 1 इंद्रियों का निवास हुआ, और इनके अंदर नारकी जीवों के बिले हुए। एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी की दूरी कितनी है? 1 राजू। 1 राजू का मतलब असंख्यात योजन। यहाँ क्या है? ये खाली स्थान है पूरा, इसमें नारकी नहीं रहते। नारकी इन पृथ्वियों के अंदर रहते हैं गड्ढों में। ये खाली स्थान है पूरा। एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में असंख्यात योजन खाली स्थान है। इस प्रकार अधोलोक को समझकर इसका चिंतन करना चाहिए। अगर इसका चिंतन करते हैं तो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान होता है। अधोलोक में पृथ्वी, नारकियों के बिले, पृथ्वियों के नीचे वाले 3 वलय, इनके बारे में आपने अभी नक्शे पे समझ लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नारकी जीव होते कैसे हैं? सूत्र देखें। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देहो वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। बोलिए। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नारकी जीव, नित्य हमेशा, अशुभतर मतलब और ज्यादा खराब, लेश्या वाले, परिणाम वाले,
देह वाले, वेदना वाले और विक्रिया वाले होते हैं। नारकियों का वर्णन अभी बहुत है, लेकिन आपका समय आज पूरा हो गया। शेष नारियों का वर्णन अब कल की पाठशाला में सुनिएगा। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश।